अब एक आप काम कर लीजिए, आप एक प्रोत्साहन बना के मुझे भी दीजिए सीधे साहब कि हमारी जो 26 तारीख के जिलों में इस तरीके से प्रावधान, परंतु उसमें भी जैसे मान लो अगर कुछ जनपदों ने 1-2 जनपदों ने किया है कि अगर मान लो कोई पार्ट टाइम फुल टाइम पार्ट टाइम में करना चाहती है और उसका विषय है, पर विषय चेंज नहीं होगा, विषय चेंज नहीं होगा। अगर आप कला संगीत की हो तो अब कला संगीत वाला फुल टाइम में रह नहीं सकता, वो पार्ट टाइम में अगर उसको करने की हो तो उसके लिए आवेदन दीजिए, मुझे भी दीजिए, सीडीओ साहब के भी दीजिए, फिर हम इस पर उनसे सीडीओ साहब से डिस्कस करेंगे, ऊपर से भी डिस्कस करेंगे तो हम प्रत्यावेदन के आधार पर पुनर्विचार कर लेंगे। दूसरा रास्ता रिपोर्ट होता है, जिस सारी जगह रिपोर्ट रहेगी, परंतु उसमें जो पार्ट टाइम फुल टाइम में विषय, कुछ पार्ट टाइम ऐसे हैं जिनके विषय फुल टाइम वाले हैं, वो भी हटाएंगे। एक बात बताओ, हिंदी उनका ऊपर से आदेश है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इनके अंशकालिक नहीं रह सकते, मालूम है? जी सर। इसी प्रकार से कंप्यूटर, आर्ट, कला, संगीत, है ना? जी सर। और शारीरिक शिक्षा ये अंशकालिक है। एक वार्डन की भी सर्विस गई है जो शारीरिक शिक्षा में है, फुल टाइम शारीरिक उनकी भी गई है। अब एक आप काम करिए, एक आप प्रत्यावेदन बनाइए, चाहे सीडीओ साहब को संबोधित करिए, हमें काफी कर दीजिए, या हमारे लिए संबोधित कर दिए सीडीओ साहब। तो वो एक आप प्रत्यावेदन विषय परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, फुल टाइम कोई भी तुरंत बनाया नहीं जा सकता, फुल टाइम केवल मेरा नहीं है। कमेटी के सामने हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते, कमेटी के सामने हम दोबारा कुछ सर हमारे मुखिया साथ ही हम लोग वापस दोबारा से रखेंगे, थोड़ा मतलब पंच जो पहले जो हमारे ऊपर निर्देश आए थे उसी के हिसाब से असल में जो आप जो आदेश के साथ होंगे तभी पूरी कमेटी के ऊपर जाता है, कि ऐसा करेंगे ऊपर से जो होता तो नहीं ऐसा टाइम को पार्ट टाइम को फुल टाइम को बनाना। आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 12 सालों से योगदान करती आ रही है और आज आपने एक बार ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली हैं और इन्होंने 12 साल लगातार कार्य करती आई, उसके बाद भी आज नौकरी से हटा दिया सीधा बर्खास्त। ऐसा कर 12 सालों का योगदान इस तरह किया जाता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा हम सबकी नौकरी को हटाया जा रहा है। निकालने से पहले हम लोग सहमत ली जाती है, बिना सहमति के हम लोगों को थोड़ा अच्छा बिल्कुल बेकार कर दिया। चलो
अभी आप लोग बीएसए से मिलने गए थी, क्या कहा बीएसए साहब ने? बीएसए सर ने ये कहा है, आधे तो हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो कि नोटिस दे चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग दीजिए, वो प्रत्यावेदन दीजिए, हम विचार करते हैं, कमेटी हमारी विचार करेगी। कितने दिनों में क्या प्रत्यावेदन वो तो देने दीजिए, हम 3-4 दिन में देखेंगे? कितने लोग महिलाएं हैं यहाँ पे? हमारे 45 महिलाएं आ जाइए, लिखिए, आपको सारा बेटा पता है। आप बेटा बताइए क्या कहा बीएसए साहब ने? आप लोग मिले 5-10 मिनट वहाँ पे आपके चैम्बर में बातचीत हुई, उन्होंने क्या बात बताई है? बीएसए सर ने कहा है कि आप एक मिनट दे दीजिए। बीएसए साहब से आज आप लोग मिले, क्या कहा बीएसए साहब ने? मैं निधि शुक्ला, पूर्णकालिक शिक्षिका केजीबीबी अमावा रायबरेली। अभी हम लोगों का दोपहर में लेटर जारी हुआ है, जिसमें हम लोगों का नवीनीकरण की संविदा समाप्त कर दी गई है। इसीलिए हम सारी शिक्षिकाएं जो शिक्षिकाएं प्रभावित हैं 45, हम लोग बीएसए सर से मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा है कि एक प्रत्यावेदन हमें दे दीजिए, एक प्रत्यावेदन सीडीओ सर को दे दीजिए, तो मैं विचार करूँगा, पुनर्विचार करूँगा। नहीं, कितने दिनों में ये विचार करने के लिए कहा कि आप लोग? 4-5 दिनों में उन्होंने विचार करने के लिए कहा है। कब कहा प्रत्यावेदन देने के लिए? प्रत्यावेदन उन्होंने कहा है कल तक की दे दीजिए आप लोग, तब तक कि आप लोग विद्यालय नहीं जा सकते हैं। कौन कौन आया है आपके सामने? 2-4 लोगों के नाम बता दीजिए। मेरे साथ केजीबीबी अमावा अनुराधा गुप्ता, केजीबीबी अमावा दीपिका चौधरी, केजीबीबी महाराजगंज साजिया मकसूद, केजीबीबी राही प्रीति, केजीबीबी रोहनिया विभा सिंह, समस्त केजी 16 जनपदों की शिक्षिकाएं जो प्रभावित हैं सभी आई हुई हैं। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मैं शाजिया मकसूद, केजीबीबी महाराजगंज, फुल टाइम टीचर। विषय मेरा है फिजिकल एजुकेशन। मैं केजीबी महाराजगंज में 2011 से कार्यरत हूँ, फुल टाइम पोस्ट पर। और 10 वर्षों से हम लोग ने अपनी पूरी सेवा अच्छे से की है, और लेकिन अचानक से आज ये लेटर थमा दिया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। जब हम लोग ने ज्वाइनिंग की थी तब हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग का संगत असंगत विषय है। अगर तभी ऐसा मैटर होता तो हम लोग ऐसा करते ही क्यों? अब अचानक से 10 साल बाद परियोजना निदेशक और सबको याद आया है कि ये संगत विषय है, ये असंगत विषय है। क्या ये हम लोग का विषय कोई मायने नहीं रखता है? सारे विषय बराबर हैं, सबको सब समान योग्यता रखते हैं। हम लोग यहाँ हर तरह से क्वालिफाई हैं, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके सब कुछ करके हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग ली गई है। इसके बावजूद इस तरह से हम लोग के साथ किया जाएगा। कितनी महिलाएं संगत पाई गई हैं? 45 महिलाएं। आज आप लोग यहाँ पर मिलने आई, बीएसए साहब से क्या कहा? हम महिलाएं और हमारे साथ साथ हमारे पुरुष अध्यापक जो हैं वो कहाँ जाएंगे? कितने तो ओवर एज हो गए हैं, कितने 10-12 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं, वो लोग क्या करेंगे? इसके लिए किसी ने भी कोई विचार नहीं किया, बस सीधे हम लोग को लेटर थमा दिया गया। लेकिन हाँ, ये है कि आज हम लोग जब बीएसए सर से मिलने गए तो बीएसए सर ने हम लोग को बहुत आश्वासित किया है कि आप लोग एक प्रत्यावेदन कीजिए, हम आप लोग को फुल टाइम से पार्ट टाइम से फुल टाइम में जो भी अपने को कन्वर्ट करना चाहता है हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। किस लिए आज आप लोग बीएसए साहब से मिलने गए थे? शैलजा वर्मा, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, विकासखंड राही, पूर्णकालिक शिक्षिका के पद पर मैं कार्यरत थी, खेल एवं स्वास्थ्य विषय की। 2011 से हमारी ज्वाइनिंग है। आज हमको लेटर मिला है कि आपकी संविदा समाप्त कर दी गई है, आपका विषय असंगत माना गया है, क्योंकि परियोजना से लेटर आया है कि जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, विज्ञान ये मुख्य विषय हैं और शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट ये गौड़ विषय हैं। तो हम लोगों को बिना किसी सूचना के सीधा संविदा का लेटर समाप्त दे दिया गया कि आपकी संविदा ही समाप्त कर दी गई, जबकि इसके पहले हम लोग 24 तारीख को बीएसए ऑफिस और सीडीओ सर के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र जमा किया था कि हम स्वेच्छा से अपना समायोजन अंशकालिक गौड़ विषय में मतलब कराना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम लोगों की संविदा समाप्त कर दी गई है। हम लोग इसीलिए हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि कोई मतलब नोटिस, कोई सूचना, हर जिलों में ये होता है कि सहमति पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में सहमति पत्र लेकर उसका विषय मतलब पद परिवर्तित होता है। हम लोग असंगत विषय नहीं, हम लोगों का पद असंगत है, क्योंकि जो परियोजना का लेटर आया है उसमें मुख्य विषय और गौड़ विषय 2 माने गए हैं। तो हम लोग पद में असंगत हैं, विषय में असंगत नहीं है। तो हम जब स्वेच्छा से चाह रहे हैं कि हमारा पद परिवर्तित कर दिया जाए तो क्यों नहीं किया गया? इसीलिए आए कि हमारा पद परिवर्तित कर जाए। 22,000 आज बीएसए साहब ने क्या कहा? बीएसए सर ने कहा है कि ठीक है, आप लोग प्रत्यावेदन जमा करिए, हम सीडीओ सर से बात करेंगे और उसके बाद 4-5 दिन में हम बताएंगे। तो 4-5 दिन अब हम लोग क्या करें? 1 तारीख से जा रहे थे विद्यालय। आप लोग बीएसए से मिलने गए थे, इसके बाद आप लोग यहाँ पे सीडीओ साहब से मिलने आए हैं, क्या हुआ है मामला?
मेरा नाम प्रीति मौर्य है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका कंप्यूटर विषय पर कार्यरत 2011 से हूँ और आज हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों की संविदा समाप्त कर दी जा रही है। आनन फानन में ये लेटर बनाया गया है तुरंत चौकीदार चपरासी को बुला करके, और ये तुरंत ये लेटर हम लोग के यहाँ विद्यालय में पहुँचवा दिया गया। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग यहाँ आए, बीएसए सर से मिले। बीएसए सर ने सिर्फ आश्वासन दे करके कह दिया है, लेकिन हम लोग को कोई ठोस रीज़न नहीं मिला। हम लोग बल्कि ये चाहते हैं कि हम लोग का विषय नहीं असंगत है, हम लोग का सिर्फ पद असंगत है। हम लोग यही चाहते हैं कि ये हम लोग का पद जो असंगत है उसको संगत बनाया जाए और हम लोग की संविदा न समाप्त की जाए। अगर हम लोग 2011 से हम लोगों ने पूर्णकालिक पद पर कार्य किया है और इतने दिनों से हम रहे, हमने वहाँ पे पता नहीं क्या क्या इतना सारा काम किया, जहाँ पे उसकी नींव रखने के समय हम लोग थे विद्यालय के समय में, और उस समय भी हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने कार्य किया, इतनी कठिनाइयों के साथ हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया। हम लोग वहाँ 24 घंटे रहे, बच्चों के साथ रहे, उन लोगों की हर समस्याओं को समझा, सारी की चीज़ें की। उसके बाद में हम लोग को आज बताया जा रहा है कि आप लोगों की संविदा समाप्त की जा रही है। अब बताइए हम लोग इस समय में कहाँ जाएंगे? आप लोग यहाँ सीडीओ साहब के ऑफिस आई हैं, किस लिए आई हैं? मेरा नाम अंजू शुक्ला है। मैं सताऊँ KGBB सताऊँ से हूँ, पूर्णकालिक शिक्षिका सहायक शिक्षा के पद पर। आज हम लोग को जल्दी में ही बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के असंगत और संगत के विषय पर संविदा समाप्त होने का लेटर दे दिया गया। हम यहाँ पर बीएसए साहब से अपनी फरमाइशें लेकर आए कि बीएसए साहब हमारी कुछ परेशानियों को समझकर उसका निदान करेंगे। बीएसए साहब ने सिर्फ आश्वासन दिया कि हम कमेटी के माध्यम से बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो देखेंगे। आज ये कस्तूरबा 2004 से ही शुरू हुआ है, जब इसकी नींव रखी गई थी। आज हमें 12 साल हो रहे हैं नौकरी करते हुए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा एक शारीरिक शिक्षा को एक अमूल विषय के तौर पर रखा है, जिसे शारीरिक शिक्षा में योगा को बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया गया है। फिर भी शारीरिक शिक्षा को पार्ट टाइम में भी न समायोजित करके उसे सीधे संविदा समाप्त करने का नोटिस थमा दिया गया। आज हम लोग इस कगार पे हैं कि हम कहाँ जाएं। नौकरी हमारी ले ली जा रही है, जबकि अन्य जिलों में भी संगत और असंगत के पद को समायोजित किया जा रहा है। विजय किरण आनंद महानिदेशक जी महोदय, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया 26/8/2020 को कि जो अर्हता रखते हैं उनको पूर्णकालिक से अंशकालिक व अंशकालिक से पूर्णकालिक, जिनका जो विषय योग्य बताया गया है, उस पर समायोजित कर दिया जाए। किंतु रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं हो रहा है और अचानक ही संविदा समाप्त होने का लेटर थमा दिया गया। अब बताइए, कल से हमें बोला गया है कि स्कूल मत जाइए, क्या करें हम? 11 साल से हमने अपनी नौकरी का, अपने जीवन को वहाँ व्यतीत किया है। 11 साल से हमने बच्चों को पाल पोष कर वहाँ के बड़ा किया है। धन्यवाद। कहाँ आप कर रहे थे, किस लिए आज सीडीओ साहब के दफ्तर आए? मैं नीलिमा ऊंचाहार KGBB से हूँ, उर्दू शिक्षिका हूँ और हम लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग उर्दू शिक्षिका के पद पे हुई थी। जिस टाइम हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला था, उस टाइम सिर्फ ये बताया गया था कि यहाँ पे 20% आबादी क्षेत्र होना चाहिए मुस्लिम बच्चों का। लेकिन आज हम लोगों को लेटर अचानक से जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया कि आपके स्कूल में 20% आबादी नहीं है। ये तो गलत चीज़ है ना जो इन्होंने किया है, वो भी अचानक से लेटर जारी करना, एक चपरासी के हाथ में लेटर पहुँचाना, ये बहुत गलत चीज़ है। इन्हें हर चीज़ के लिए पहले नोटिस देना चाहिए और एक चांस देना चाहिए, जो कि इन्होंने बहुत गलत किया है। क्या मांग करती हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट आई थी वो उर्दू शिक्षकों को, अल्पसंख्यकों को और गरीब बच्चों को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया था। लेकिन हमें तो लगता है ये गवर्नमेंट आई है तो ये पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को हटाना चाहती है। यहाँ तक कि उर्दू जो भी ऐसे अदरवाइज जो सब्जेक्ट हैं, ये गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको हटाना चाहती है और उनके बेस पे हम लोगों को भी हटाना चाहती है, साथ में सबको बेरोजगार करना चाहती है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को रोज़गार देना चाहती है, और जो रोज़गार में है भी उनको पूरी तरह से हटाना चाहती है। और जो हाथ में किसी की तो रोजी रोटी है, किसी के निवाला पेट में जा रहा है, तो ये उसको भी छीनना चाहते हैं। तो हम बस इनसे न्याय की उम्मीद रखते हैं और ये हमें पूरी तरह से न्याय देंगे, बस और कुछ नहीं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सम्मान न कर सके वह सरकार
बोले मैडम बोले। आओ बोलो।